अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो आज ट्रांसफर ऑफ हीट चैप्टर नंबर 9, इससे पहले 8 चैप्टर के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली और रिवीजन में अगेन हम वही बातें करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज को भी देखेंगे। फिलहाल मेरी जान ट्रांसफर ऑफ हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होती है। तो सबसे पहला जो बेसिक फिनोमेना है हीट के ट्रांसफर का वो है कि अगर आपने ए बॉडी से दूसरी बॉडी, जिसको आपने बी का नाम ले दिया, एक जगह से दूसरी जगह अगर हीट का ट्रांसफर करना है तो एक ही पॉसिबिलिटीज है कि इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस आए, जिसे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। जिसे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। हाई टेम्परेचर से हीट हमेशा लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। गर्म से ठंडे की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस है टेम्परेचर का तो ही इसमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पर मौजूद है तो दोनों में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। उस वक्त अगर मैं कहता हूं इफ T1 इज इक्वल टू T2, चैप्टर नंबर 2 में हमने लिख दिया, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है तो हम कहते हैं मेरा बेटा इसमें नो ट्रांसफर ऑफ हीट। यहां पे हीट का किसी किस्म का कोई ट्रांसफर नहीं होगा और आपका ऑब्जेक्ट उस वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। किसमें होगा मेरी जान? थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब मेरे बेटे थर्मल इक्विलिब्रियम। अब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, जैसे कि हमारी क्लास में अब डिफरेंट जगहों पे ये हीटर चल रहे हैं, इसका टेम्परेचर हाई है और हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। कम हो तो सर्दी होती है, ज्यादा हो तो गर्मी होती है। अब इसका टेम्परेचर हाई है तो इससे हीट हमारी सराउंडिंग की तरफ जा रही है। इस रूम के टेम्परेचर को ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है। गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम एयर कंडीशनर एसी का इस्तेमाल करके कमरे के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो चुका होता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज में आप चीज को ठंडा कर रहे हो या चीज को गर्म कर रहे हो तो दोनों केसेस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। जहां से हीट निकल के दूसरे की तरफ जा रही है वो कूल डाउन हो रहा है और जिसमें हीट एंटर्ड हो रही है वो गर्म हो रहा है। ये हो रहा है मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे देयर आर 3 पॉसिबल वेज हीट का ट्रांसफर हो। वो 3 पॉसिबल वे है मेरा बेटा। फर्स्ट को आप नाम देते हैं कंडक्शन का, दूसरे को आप नाम देते हैं मेरा बेटा कन्वेक्शन का, और थर्ड वन मेरी जान आपके पास कहलाता है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर आपके पास एक मेटल रॉड हो और आप उस मेटल रॉड को एक बर्निंग फ्लेम के पास लेके आओ और इसके साथ टच कर दो, मतलब ऊपर आके रख दो, तो हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट पार्ट टू दी कोल्ड पार्ट। थोड़ी देर के बाद हीट ट्रांसफर होगी। सबसे पहले इस पोर्शन का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये टेम्परेचर अपनी सराउंडिंग के एटम्स को ट्रांसफर करता जाएगा, वो एनर्जाइज होते जाएंगे, उनकी मोशन बढ़ती जाएगी। या सबसे सिंपल एक्टिविटी, घर में जाके अगर एक बर्तन में चूल्हे के ऊपर रख दो, थोड़ी देर के बाद हीट का ट्रांसफर होगा, वो गर्म हो जाएगा। आप उसमें एक गर्म अपना एक चम्मच रख दें। चम्मच का जो हैंडल है अगर वो मेटल का बना हुआ है, मेटल जैसे कि लोहे का बना हुआ है, आप कुछ वुडन भी होते हैं, अगर वो मेटल का बना हुआ है, अगर आप उसको एक गर्म पतीले के अंदर रख देते हो तो थोड़ी देर के बाद आपका चम्मच भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। आपके लिए पकड़ना उसको मुश्किल होगा। तो अगर हीट का ट्रांसफर एक गर्म चीज के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाने से हो रहा है तो उस मेथड को मेरी जान हम नाम देते हैं कंडक्शन का।
और अगेन वही बात कि अगर ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है मेरा बेटा? टेम्परेचर का। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। यहां तक क्लियर है मेरा बेटा? अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो लिखी हुई है, कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं मेरा बेटा? हीट को। थर्मल का मतलब ही क्या होता है मेरा बेटा? हीट। थर्मल एनर्जी, हीट का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना। तो सबसे पहले थ्रू मैटर फ्रॉम, थ्रू मैटर का मतलब जो चीजें फिजिकली आपस में कांटेक्ट में, थ्रू मैटर प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू दी लो टेम्परेचर विदाउट मूवमेंट ऑफ द मैटर एज अ होल। विदाउट मूवमेंट ऑफ द मैटर एज अ होल। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने स्पून के निचले पोर्शन को बर्तन में रखा था तो हीट का ट्रांसफर यहां से यहां तक हो रहा है, मुझे अपने पूरे स्पून को मूव नहीं करवाना पड़ा। हीट का ट्रांसफर इसी मैटर में हाई से लो की तरफ जा रहा है बाय द मूवमेंट ऑफ मैटर, लेकिन आपने मैटर को एज अ होल मूव नहीं किया। बात समझ में आ गई? मैं पूरे चम्मच को मुझे घुमाना नहीं पड़ा उसको गर्म करने के लिए, मैंने सिर्फ रख दिया तो कंडक्शन से पूरा चम्मच आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया? गर्म। जो कांटेक्ट में वो पोर्शन पहले हाई टेम्परेचर पे पहुंचेगा और दूसरा वाला किस पे होगा मेरा बेटा? लो पे। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसे आप फ्लो ऑफ हीट कहते हो, वो रुक जाएगा। सो फ्लो ऑफ हीट आर थर्मल एनर्जी फ्रॉम one place or matter to another by the movement of matter due to, मैं वैसे अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूं, T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 का मतलब क्या है? कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर में फर्क है, डिफरेंस है। आराम से, दोनों ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर में मेरा बेटा क्या है? डिफरेंस है, फर्क है। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो ही फ्लो ऑफ हीट है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जब हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, उसके फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हम जब चाय अपने कमरे में आके रख देते हैं तो कुछ देर के बाद कहते हैं कि चाय ठंडी हो गई। बोतल को अगर आप कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हो तो आप कहते हो जी बोतल गर्म हो गई। तो चाय ठंडी होने का मतलब कि आपके पास मेरे बेटे हीट का ट्रांसफर होता है हाई से लो की तरफ। अब चाय का टेम्परेचर अगर 48 डिग्री सेल्सियस है और हमारे रूम का टेम्परेचर 23 है तो उसमें से हीट निकल के 23 की तरफ जाएगी, तब तक जाती रहेगी जब तक चाय का टेम्परेचर भी वो नहीं हो जाता जो कि कमरे का टेम्परेचर है। तो दोनों जब 23 पे पहुंचते हैं तो हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। इसी तरह बोतल बहुत लो टेम्परेचर में फ्रिज में होती है, ठंडी होती है। बाहर का टेम्परेचर 23 होता है तो हीट का ट्रांसफर अब बाहर से बोतल की तरफ होता है तो थोड़ी देर के बाद कोल्ड ड्रिंक की आपकी जो बोतल है वो भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसे कहते हैं मेरा बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट। और उसके बाद हीट का ट्रांसफर रुक जाता है और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं मेरा बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम का। क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम का। क्लियर होगी बच्चे की बात? ये था कंडक्शन। अब मेरे बेटे कुछ जैसे कि कहा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वो तो बात की है हीट के लिहाज से कंडक्टर्स जो कंडक्शन कर सकते हैं उन्हें क्या नाम देंगे? कंडक्टर्स का ऐसे मटेरियल जिनमें हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाए, इजीली ट्रांसफर ऑफ हीट। तो मेरे बेटे ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स का नाम देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स का नाम देते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जितनी भी मेटल्स हैं इनमें हीट का ट्रांसफर इजीली होता है। ठीक हो गया मेरे बेटे? और जितने भी प्लास्टिक हैं, अब आप लोगों के साथ प्लास्टिक और वुड को तो जल्दी आग लग जाती है। जल्दी आग लगाना मकसद नहीं है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, ट्रांसफर ऑफ
हीट, आपने मटेरियल को बर्न नहीं करना, जला नहीं देना। जब हम ये बात करते हैं कि एक वायर में करंट पास हो रहा है, करंट पास होकर वायर जल नहीं जाती, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही होती है। तो मेटल जितनी भी हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और प्लास्टिक और वुड दे आर बैड कंडक्टर्स, प्लास्टिक और वुड दे आर बैड कंडक्टर, बहुत बुरे कंडक्टर्स हैं, इनमें हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं होता। बैड कंडक्टर्स का दूसरा नाम इंसुलेटर्स भी होता है। जैसे आप बात करते हो हमने इंसुलेशन करवा दी, जब करंट के लिहाज से बात करेंगे वायर की, तो जिसमें इजीली करंट पास हो उन मटेरियल्स को करंट कहते हैं, वो कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनमें इजीली करंट पास ना उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर होगी बच्चे ये बात? अब मेरी जान, हम खाना बनाने के लिए हमेशा अच्छे कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं कि खाना जिस बर्तन में बनाया जाए उसमें हीट का ट्रांसफर इजीली हो। आपने देखा होगा हम हमेशा स्टील या आयरन की बनी हुई पतीले इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के, ताकि हीट इजीली ट्रांसफर हो। लेकिन बहुत आपने कभी नहीं देखा कि लकड़ी की बनाई चीज को आग के ऊपर लगा कर खाना बनाना शुरू कर दी, वो तो जल जाएगा। ऐसे ही होता है ना मेरी जान। तो ये मेरे बेटे ट्रांसफर ऑफ हीट था। अब मेरे बेटे सिर्फ इन दोनों का कंडक्शन का टॉपिक खत्म हो गया, इन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन ये कि जैसे ये चूल्हा जल रहा है, मैं इसके ऊपर अपने हाथ रखता हूँ, देखा होगा आपने किया, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके ऊपर हाथ रखने से हीट का ट्रांसफर जो अपने हाथों तक पहुंच रहा है, डेट इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। लेकिन रूम के दूसरे कॉर्नर पे बैठा हुआ बंदा, चूल्हा आपने यहाँ पे जलाया हुआ है, तो रूम के दूसरे कॉर्नर पे बैठे हुए बंदे को हीट पहुंच रही है, आपके बेची गुजर रहे हैं, बाद में देख लेते। हीट का ट्रांसफर पहुंच रहा है एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू रेडिएशन। तो मेरा बेटा या वेव्स की सूरत में उस मेथड को हम रेडिएशन का नाम देते हैं। खैर मुबारक बेटा। सो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो देयर आर 3 पॉसिबल मेथड इन जनरल कि अगर मैं रॉड पकड़ के चूल्हे के ऊपर रख दूं तो कंडक्शन है, हाथ ऊपर कर दूं इसके मूवमेंट के आगे, मतलब इसके गैस के मॉलिक्यूल्स या हीट के मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ तक भी हाथ रखूँ तो मुझे वो हीट महसूस होगी, ये कन्वेक्शन है। लेकिन वो अहमद बैठा हुआ भी हीट को अगर टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर की वजह से वेव्स की सूरत में जो उसके तक हीट पहुंच रही है, उसको क्या नाम देते हैं? रेडिएशन। सनलाइट हम तक पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वो क्या है मेरा बेटा? रेडिएशन। क्लियर होगी बच्चे ये बात? बाकी मेथड कल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं, बात रहे। अल्लाह हाफिज़।